हेलो। सबसे पहले सीबीएसई ने रिजल्ट लेट किया, उसके बाद कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी करी। अब जब फोटो कॉपी आंसर बुक की लेने की बारी आई तो हर एक स्टेप पे चार्ज किया। अच्छा, हमने सब कुछ करने के बाद भी जब फोटो कॉपी का टाइम आया कि हम लें और उसको आगे रिवैल्यूएट कराएं तो अभी तक भाई साहब फोटो कॉपी आई ही नहीं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने को दिख रही हैं, हमारे ऊपर पड़ रही हैं, इसके इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं या फिर सीबीएसई? इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी नहीं चेक करवाई है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहां से करवाएं, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, हम लोगों ने अप्लाई कर दिया फोटो कॉपी आंसर बुक की लेने के लिए, एप्लीकेशन डाल दिया। कुछ बच्चों को फोटो कॉपी मिल गई, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर अब हम रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं और रिवैल्यूएशन की डेट भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमें हमारे आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं मिली, हम क्या करें? तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये आपका सवाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। अच्छा, इसी के ऊपर अभी कल की बात है, मैं आपको बताऊं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज निकाली है। इसमें इन्होंने बोला है, डिले इन द रिलीज ऑफ सीबीएसई आंसर सीट कॉपीज हिंडर्स रिवैल्यूएशन एफर्ट। ये देखो, 6 जून 2025, 11:23, राइट? अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी समस्या है, अब इस न्यूज़पेपर में बच्चों की समस्याएं लिखी गई थी, प्रॉब्लम्स लिखी गई थी, क्या थी? अगर आप यहाँ पे नोट कर पाओ तो यहाँ पे लिखा गया है कि हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे सोच तो रहे हैं कि अगर फटाफट फटाफट हम रिवैल्यूएट करा लेते तो हमारे मार्क्स जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अभी ये वाला काम हमारा हो जाए तो उसके बाद इसको करवाते हैं, है ना? अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके पीछे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है? उनकी स्टडी अफेक्ट हो रही है। अब वो इस चीज पे फोकस करें कि कब होगी कब नहीं होगी, या फिर इस चीज पे फोकस करें कि मेरे को अब आगे क्या करना है ना? मुझे लगता है कि आप लोगों का माइंड इस टाइप की सिचुएशन में होगा, पक्का होगा इस बात, मतलब अगर है तो जरूर कमेंट करके आप बताओ। ओके, अब देखो होगा क्या यहाँ पे बेटा, एक सुप्राजा एम, अब ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हु पास्ड क्लास 10th फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। एक बच्ची है जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 10th उसने पास करा। हुबली shared that CBSE said in its circular dated 19th of May that June 3 was the last date to apply for the verification of marks or revaluation of both. For this, it was mandatory to have a photocopy. I applied for a photocopy of my general science answer book on May 26 itself, but I didn't get the answer. मतलब सिंपल सिंपल वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक मैंने अप्लाई तो कर दिया, बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया, और सीबीएसई ने ये भी बोल रखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना? लेकिन वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतर रही है। तो अब ये जो बच्चा बता रहा है ना, इसने बोला कि मेरी अभी तक फोटोकॉपी मिली नहीं, बट मैंने उसके लिए एफर्ट भी किया। क्या किया? उस बच्चे ने मेल सेंड करा, ठीक है? मेल किया, कहां पे मेल किया? ये देखो आप, यहां पे मेल किया, जो कि एक ऑफिशियल मेल है ये, cbse@gov.in, info.cbse@.in, क्वेश्चनिंग दिस अपैथी, देयर वाज नो रिप्लाई एट ऑल। भाई, अगर आपके पास ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, और आप आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हो, तो कम से कम किसी बच्चे का रिप्लाई तो कर सकते हो। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं स्टेशन पे खड़ा हूं लेकिन मेरे को पता नहीं कि ट्रेन कब आने वाली है। अगर आप हमें बता दो कि ट्रेन कब आने वाली है, तो कम से कम हम अंदर से सेटिस्फाइड तो हो जाएंगे, है ना? मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। अब जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम है, वो हमारे दिमाग में चल रही है ना, वो हमें पता है ना। तो अब इस पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। देयर वाज नो रिप्लाई एट ऑल, किसी मतलब आ ही नहीं रहा बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमने ऑफिशियल हेल्पलाइन पे भी ट्राई किया, ठीक है? ये वो नंबर है जिसपे इन्होंने कॉल करा, तो क्या बोल रहे हैं? numbers published on the CBSE website were defunct. Later they extended the date till 7th of June, she shared. वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है? मतलब कोई फोन ऑफ बता रहा है, कहीं पे कोई सही सही फॉर्मूला नहीं बता रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं इस बात को बोलूं तो, राइट? उसके बाद कोई कोई कम्युनिकेशन, इट शुड कीप इट्स कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव, वी हैड डाउट अबाउट आवर सन्स मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चे के इस चीज को लेके बड़ा परेशान है। बच्चे तो मतलब बच्चे तो कंप्लेन कर ही रहे हैं, साथ में जो पेरेंट्स है वो भी परेशान है कि मतलब ऐसा कर क्यों रही है सीबीएसई।
सीबीएसई इज रेपुटेड यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? However, we have not received the same till 6th of June when the last date to apply for revaluation and marks verification 7th June. अभी तक देखो 6 जून तक कुछ बच्चे ऐसे जिनको उनके आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं मिली, और 7 जून को क्या है सर, 7 जून को रिवैल्यूएशन कराने के लिए अप्लाई करना है। भाई मेरे को मेरी आंसर बुक की फोटोकॉपी मिलेगी, मैं खुद चेक करूंगा या फिर किसी अपने टीचर से करवाऊंगा, उसके बाद जब मेरे को प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो मैं आगे अप्लाई करूंगा, लेकिन पहले मेरे को फोटोकॉपी दो तो, तब तो ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। बट नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सीबीएसई रीजनल ऑफिस बेंगलुरु आर defunct and there is no reply to email queries. The Union Education Ministry should streamline the same on a priority base. He opened. ये बोला गया था कि हम प्रायोरिटी बेस्ड आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोग रीजनल ऑफिस जा रहे हैं, राइट, लोग कहीं ना कहीं मतलब जो भी सोर्सेस हैं जिनके थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे वो कहीं ना कहीं कनेक्शन की कनेक्ट तो कर पा रहे हैं अपने आप को, बट वहां से एक सिग्निफिकेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा बेटा जी। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। अब हो सकता है ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही हो, ठीक है। बेंगलुरु में जो ऑफिस है सीबीएसई का, दिल्ली में जो है, हर जगह बेटा जी यही प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्कूल है जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अब ये तो मान लो प्रॉब्लम हो गई। मैं एक्चुअल में इस वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि कम से कम पता तो चले सीबीएसई को कि ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कितना ज्यादा तकलीफ में है। आपको सामने वाले की तकलीफ को फील करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना चाहिए। कोई सर्कुलर ही निकाल दो, कोई नोटिस ही निकाल दो, ताकि कम से कम हम पढ़ ले तो हमें अंदर से संतुष्टि तो मिल जाए, है ना। तो अच्छा चलो ठीक है यार, अब ये प्रॉब्लम हो गई। अब थोड़ा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको उनके आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल चुकी है, अब वो इस बात को लेके परेशान है कि सर हम चेक किससे करवाएं। तो देखो, सबसे पहला जो मैंने आपको बता रखा है वो है सेल्फ। आपको खुद चेक करना है। आप क्या करो, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है उसका एक पीडीएफ निकालो और उसके अकॉर्डिंग खुद सेल्फ इवेल्युएट करने बैठ जाओ। आपने कर लिया, उसके बाद आपके आसपास या फिर लोकल्स में कुछ ऐसे टीचर होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस होंगे, राइट। गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, प्राइवेट टीचर हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो काफी लंबे समय तक आपके एकेडमिक से जुड़ा रहा हो, तो उससे आप अपनी कॉपी को चेक कराओ। चैट जीपीटी इज अ गुड ऑप्शन। कुछ बच्चे चैट जीपीटी से भी अपनी कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो वहां से भी आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ अगर अवेलेबिलिटी है और भी टीचरों की, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोबारा एक बार किसी दूसरे एक्सपीरियंस टीचर को दो, और इस टाइप से जब इतना आप निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मार्क्स का एकदम एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा, ठीक है, आपके कितने बन रहे हैं। और जब आपको एग्जैक्ट पता चल जाए ना, तो उसके बाद आप क्या करो, आगे प्रोसीड करो। अब देखो, जिनको मिल गया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मिला है उनको इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाकी लोग भी जाने, सब लोग जाने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोटिस या सर्कुलर निकले, है ना। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और वार्निंग देखो यहाँ पे लिखा गया वाई, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर आपकी कॉपी चेक हुई, रिवैल्यूएट हुई, सीबीएसई ने करी, तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही अच्छे से ये चारों स्टेप्स आपको करने हैं, ताकि आपको ये सेल्फ बिलीफ हो जाए कि अगर मेरी कॉपी चेक हुई तो मेरे मार्क्स पक्का बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर मार्क्स बढ़े तो वो स्कोर कार्ड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर मार्क्स आपके कम हुए तो वो स्कोर कार्ड भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही राइट वे में आपको ये काम करना है, राइट। ओके, तो बेटा जी यहीं तक ये वीडियो था, और बहुत ही ध्यान से चीजों को करना, मैं आपको रियल बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बाकी बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग फ्री में 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, और साथ ही साथ आपसे रिलेट करके जो इन्फॉर्मेशन आती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए भी आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और आपका रिजल्ट इतना अच्छा आए ना, कि जो पीछे आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई हो और बेटर हो जाए, ये मैं गॉड से विश करूंगा। ओके, बाय बेटा।